हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं बिहार जीविका की न्यू वैकेंसी जो आई है। 7 अलग अलग पोस्ट के लिए भर्ती आई है। जो टोटल पद है, जो टोटल है 2747 पदों की वैकेंसी है। उसमें से एक पद के बारे में इसमें फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ, जो है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें योग्यता क्या मांगे, एज लिमिट क्या है, और ये जो जॉब है इसमें कितना वैकेंसी आई है। जैसे 2747 तो पूरा 7 जो इसमें पोस्ट है उसके लिए आया है 2747 वैकेंसी। लेकिन अलग अलग जो भी पोस्ट है उसके लिए अलग अलग भर्ती आई है, अलग अलग सीटों के लिए। तो कितना सीट इसमें है उसके बारे में, ये जॉब जो है सरकारी है या फिर प्राइवेट है, और इसमें जो होता है आपको क्या सरकारी की तरह फैसिलिटी दी जाती है या फिर नहीं दी जाती है, आपको ड्यूटी कितने घंटों की रहती है, और इसमें आपको पढ़ाई करते करते आप इसमें जॉब कर सकते हैं या फिर इसमें जॉब करने के बाद भी पढ़ाई करने का टाइम मिलता है नहीं। फुल डिटेल्स इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहे, ताकि आपको बिहार जीविका भर्ती 2025 में 7 अलग अलग पोस्ट के लिए आया है, उसमें आपको कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि इसमें आपको कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का पद कितना है। तो उसमें जो पद है 1177 पदों की वैकेंसी है। ये एक पोस्ट है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का 1177 पोस्ट है। और टोटल जो इसमें पोस्ट है 2747 पदों की इसमें टोटल वैकेंसी आई है, जिसमें 7 अलग अलग पोस्ट है। तो एक अकेला ये जो पोस्ट है कोऑर्डिनेटर की, इसमें आपको 1177 पदों की वैकेंसी है। तो इसमें हम बात करते हैं सैलरी आपका कितना मिल सकता है। तो सैलरी आपका इसमें 15,900 मतलब 16,000 सैलरी ये है। इसके ऊपर से आपको जो सैलरी मिलेगी मतलब 5,000 एक्स्ट्रा ही मिलेगा इसमें सैलरी। तो वही 21-22,000 सैलरी इसमें आपका बनेगी। उसके बाद आता है आपका क्या है, इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आपको अगर महिला हैं तो आपको 12वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर वही पुरुष की बात करूं, मेल की बात करूं, तो उसको ग्रेजुएशन पास होना होगा, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, तब इसमें वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। किसमें? कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में। अब इसमें बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सीबीटी एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। पहले कैसा होता था, ऑफलाइन टेस्ट होता था, ऑफलाइन एग्जाम होता था, लेकिन अब जो हो रही है इसमें सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। उसके बाद है जो एग्जाम होगी वो कितने मतलब समय जो होता है कितना दिया जाएगा। तो 80 मिनट का समय दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसमें 80 मिनट आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद आता है 80 जो एग्जाम होगा कितने अंकों की होगी। तो 70 नंबर की होगी आपका एग्जाम। पास करने के लिए जनरल को 50% चाहिए, EWS BC EBC के लिए चाहिए 45%, SC ST को चाहिए 40%। ये हो गया। इसमें अगर आपको पास करना है तो इतना परसेंट आपको लाना ही पड़ेगा, तब आप इसमें पास हो पाएंगे। अब इसमें बात करते हैं आवेदन शुल्क की। आवेदन शुल्क इसमें कितना लिया जा रहा है। तो आवेदन शुल्क जनरल EWS BC EBC को लग रहा है 800 रुपया, SC ST PS को लग रहा है 500 रुपया। ये हो गया आवेदन शुल्क। उसके बाद आता है आयु सीमा मतलब एज लिमिट क्या है। तो 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष एज लिमिट है। जो इसमें रिजर्व कैटेगरी के उनको अलग से छूट दी जाती है, लेकिन जो नॉर्मल है 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष एज लिमिट है। अब इसमें हम बात करते हैं, आप इसमें होगा से आपके पास क्वेश्चन होगा क्या क्या इसमें, जो भी आपके मन में चल रहा हो क्वेश्चन उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। श्री जीविका जो है बिहार जीविका, ये होता क्या है। जीविका क्या होता है, जीविका का मतलब क्या है। तो जीविका का मतलब होता है बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत एक योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को कम करना होता है और गरीब महिला को संगठित करके आजीविका के अवसर प्रदान करने का काम क्या होता है, जीविका होता है। जीविका का मतलब यही होता है। उसके बाद बात करते हैं जो ये पोस्ट है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की, इसका काम क्या होता है। तो इसका काम होता है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का मुख्य काम ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में जोड़ना और उन्हें सशक्त बनाना, ये सब इसमें शामिल है। सशक्त बनाने का, इसमें सशक्त बनाने में क्या क्या काम है। इसमें जो काम होता है, गांव में महिला समूह बनाना होता है, बचत और ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना होता है, और तीसरा है आज
आजीविका गतिविधियों में सहयोग करना होता है, सरकारी योजना और बाजार से जोड़ना होता है। इसमें प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देने का काम जो होता है ये होता है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का मुख्य काम। अब इसमें बात करते हैं क्या इसमें अनुभव आवश्यक होती है फॉर्म अप्लाई के लिए। तो इसमें जो होता है नए उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, अनुभव का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो होता है बताया गया है ग्रामीण विकास एसएचजी या एनजीओ के अनुभव अगर होता है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इसमें नए उम्मीदवार भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब इसमें आता है पोस्टिंग कहाँ होगी। तो पोस्टिंग आपके गांव में होगी, आपके हो सकता है बिहार के मतलब बिहार में कहीं भी हो सकती है। लेकिन इसमें कोशिश किया जाता है कि आपके नज़दीकी में आपका पोस्टिंग कराया जाए, ताकि आपको नज़दीकी में कराएगा तो आपका जान पहचान पहले से होगा गाँव में, तो उससे आपका और सरकार को भी इससे फ़ायदा होगा। तो इसमें कोशिश किया जाता है कि अगल बगल के गांव में ही आपका पोस्टिंग उसमें वर्क लेने का काम लेने का होता है। लेकिन आपको बिहार में कहीं भी आवश्यकता अनुसार कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। इसमें बिहार के ग्रामीण ब्लॉक में भी आपका हो सकती है, नज़दीकी गाँव में भी कहीं भी आपका ड्यूटी हो सकती है। उसके बाद होता है फील्ड वर्क का क्या मतलब होता है। इसमें जो होता है फील्ड वर्क का क्या मतलब होता है, तो फील्ड वर्क का मतलब होता है गाँव में जाकर महिलाओं से मिलना होता है, गांव में जाकर महिलाओं से मिलना होता है, समूह बनाना होता है और लोन की प्रक्रिया समझना होता है, समझाना होता है, सरकारी योजना को बताना होता है, क्या क्या सरकारी योजना से जोड़ना होता है। ये हो गया इसमें जो फील्ड में जा कर के जो कार्य होता है उसके बारे में। अब इसमें बात करते हैं क्या यह सरकारी नौकरी है। तो ये सरकारी नौकरी नहीं है, ये सरकारी नौकरी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी है, ये सरकारी नहीं है। लेकिन ये लंबे समय तक इसमें आप जॉब जो है नौकरी जो है कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल 2 साल के बाद हटा दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है, आपका अच्छा परफॉर्मेंस है तो आपको आगे के लिए आपको प्रमोट किया जाता है, आप आगे तक काम कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि क्या यह नौकरी जो होता है अस्थायी होता है, क्या एक ही जगह पर रह के आप ड्यूटी कर सकते हैं। तो नहीं, ये अस्थायी नौकरी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी है। आप एक जगह पर नौकरी तो रह करके कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ेगा तो आपको कहीं अलग जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे आपको ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है, वहाँ पे आपको पोस्टिंग कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये नौकरी है, तो ये होता है अस्थायी नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सरकारी जॉब की तरह ये अस्थायी है, अस्थायी नहीं है। ये प्राइवेट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है। आपको आज यहाँ ड्यूटी करें तो कल कहीं अलग, लेकिन बिहार में आपको करना होगा। आप जहाँ ज़रूरत होता है उस हिसाब से आपको ड्यूटी करना होगा। अब इसमें बात करते हैं क्या इसमें प्रमोशन मिलता है। तो हाँ, इसमें प्रमोशन मिलता है। अगर आपका जो बिहेवियर और काम अच्छा है तो आपको प्रमोशन मिलता है। अब इसमें बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की अवधि कितनी होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो अवधि होती है वो 1 वर्ष की होती है। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 1 वर्ष होती है, लेकिन प्रदर्शन के अनुसार आप कैसा प्रदर्शन करते हैं उसके अनुसार आपका जो ड्यूटी है, आपका जो सर्विस है उसको बढ़ाया जाता है। ये हो गया इसका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कैसे इसमें क्या होता है। तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद फिर आपका देखा जाता है आपका सर्विस कैसा है, आपका प्रदर्शन कैसा है, उस हिसाब से आपको फिर प्रमोट किया जाता है, आगे की तरफ आपको बढ़ाया जाता है। आपका जो नौकरी है उसको एक्सटेंशन किया जाता है आगे की तरफ। ऐसा नहीं कि आपको हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें जो होता है क्या आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो हाँ, इसमें बेसिक जानकारी आपको तो चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में उसमें जो होता है काम पड़ता है तो आपको बेसिक कंप्यूटर की जानकारी होना अनिवार्य होता है। उसके बाद इसमें बात करते हैं इसका जो एग्जाम पैटर्न है उस किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो होता है कुल 70 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो क्या क्या सब्जेक्ट है इसमें आपसे पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा, गणित से पूछा जाएगा और रीजनिंग से पूछा जाएगा, सामाजिक विकास से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हो गया इसका एग्जाम पैटर्न का। उसके बाद बात करते हैं क्या लिखित परीक्षा में निगेटिव मार्किंग ली जाती है। तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें ही नहीं, इसमें जो 7 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, अलग अलग 7 पोस्ट के लिए, तो किसी में भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सिर्फ इसी में ही नहीं, किसी में निगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। अब इसमें बात करते हैं क्या इसमें इंटरव्यू होता है। तो किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन जो इंटरव्यू होता है नॉर्मल होता है, उसमें कोई टेंशन नहीं, आराम से आप उसमें पास कर सकते हैं। तो इंटरव्यू जो होता है नॉर्मल होता है और इसमें आपको जो वर्क होगा 8 से 10 घंटा का वर्क करना होता है, फील्ड में वर्क होता है। अब इसमें बात करते हैं इसका जो नौकरी है कितने वर्षों के लिए। तो इसमें जो नौकरी होती है वो 60 वर्ष के लिए होती है। ये जो 60 वर्ष बताया गया है वो 60 वर्ष जो होता है आपका एज होता है।
अगर आप 40 वर्ष आपका एज है, आप भर्ती हुए हैं तो आपको 20 वर्ष आपका नौकरी होगा। अगर 45 वर्ष से भर्ती हुए हैं तो आपको 15 वर्ष नौकरी होगा। अगर 20 वर्ष आपका एज है, 25 वर्ष, मान लीजिए 25 वर्ष एज है, तो आपको 35 वर्ष नौकरी करना पड़ेगा। तो ये ऐसा इस प्रकार से इसका नौकरी है, 60 वर्ष तक का इसका नौकरी होती है। लेकिन ये जो नौकरी है सरकारी नौकरी नहीं होती है, प्राइवेट नौकरी होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी होती है। अगर इससे ज़्यादा जानकारी आपको लेना है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप इसका फुल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इसका नोटिफिकेशन खुद से पढ़ ले, तब जाके इसमें फॉर्म को अप्लाई करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।